नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के इस पवित्र, इस पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का यह पवित्र त्योहार है। वैदिक रीति और ज्योतिष के अनुसार आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है। दूसरा, मैं अंत में आपको बताऊंगा एक ऐसा मंत्र जिसको पढ़कर यदि बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो आयुष्य, आरोग्यता और उनकी इच्छा पूर्ति निश्चित होगी। यह वही मंत्र है जिसका प्रयोग बृहस्पति देव ने किया था देवराज इंद्र के लिए। यह वही मंत्र है जिसको द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने के लिए प्रयोग किया था। तो यह मंत्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि वैदिक त्योहार है, हिंदू धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ त्योहार है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मंत्रों का महत्व भी इस त्योहार में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, इस वीडियो में मैं अंत में आपको बताऊंगा कि आपका भाई किसी न किसी राशि का जरूर होगा, तो किस राशि के भाई को किस रंग की राखी बांधी जाए तो समृद्धि सूचक प्रतीक बन जाएगी, और किस रंग की राखी का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि निश्चित तौर पर प्रत्येक राशि के लिए कुछ रंग जो होते हैं वह समृद्धि सूचक होते हैं, तो कुछ रंग कहीं ना कहीं से अशुभता को लिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को किस समय राखी बांधनी है। देखिए, जो रक्षा सूत्र है वह जो सबसे सटीक और जो सबसे शुभ मुहूर्त बनता है वो बनता है दोपहर 1:43 से 4:30 तक। इस अवधि में आप सभी लोगों को अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में पूर्णिमा की तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। भद्रा जान लीजिए, बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता है यह जानने की कि किस समय नहीं बांधना है। तो भद्रा की तिथि जो होती है, 5 प्रकार की तिथियां बांटी गई हैं, 5 कैटेगरीज होती हैं तिथियों की। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां, और ये 15 और 15 30 दिन जो होते हैं, यह इनको 5 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। उसमें एक कैटेगरी होती है भद्रा। तो भद्रा की जो टाइमिंग है वह आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए। देखिए, 19 अगस्त को सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा रहेगी। यह भद्रा पुंछ के नाम से जानी जाएगी। 19 अगस्त को ही 10:53 सुबह से 12:37 दोपहर तक यह भद्रा मुख है। और भद्रा की जो समाप्ति का समय होगा वह 1:32। मतलब आप इस तरह जानिए कि 9:51 सुबह से लेकर और 1:32 तक भद्रा की तिथि चलेगी। तो इस अवधि में रक्षा सूत्र नहीं बांधना। अब एक योग और जान लीजिए, इसी दिन पंचक भी लग रहा है। एक योग बनता है पंचक, जिसमें हम इस तरीके के शुभ काम वर्जित हैं। पंचक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पंचक का अर्थ होता है कि जब चंद्रमा 5 विशेष नक्षत्रों से होकर गुजरता है तो यह पंचक माना जाता है। या अगर सरल भाषा में कहें कि जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि से गोचर करता है तो पंचक लगता है। जैसे कि अगर धनिष्ठा का जो तीसरा चरण होता है वहां से प्रारंभ होता है। चंद्रमा जब धनिष्ठा के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं तो पंचक का प्रारंभ होता है, और उसके बाद फिर शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में जब तक चंद्रमा रहते हैं तब तक पंचक रहता है। तो पंचक जो रहेंगे यह 19 अगस्त को शाम 7 बजे से लेकर 20 अगस्त को सुबह 5:53 तक रहेगा पंचक। तो इस अवधि में भी रक्षा सूत्र आपको नहीं बांधना चाहिए। देखिए क्या करना है। सबसे पहले सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को सभी बहनों को चाहिए कि वह राखी अर्पित करें, उनको बांधें। गणेश जी को राखी बांधें और गणेश जी से प्रार्थना करें स्वयं अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए और अपने भाई की भी रक्षा के लिए। पूर्व
और पश्चिम दिशा की ओर मुंह रखिए। मतलब यदि भाई का मुंह पूर्व में हो तो आपका मुंह पश्चिम, यानी पूर्व और पश्चिम दिशा का कॉम्बिनेशन रखिए अपने और भाई के मुंह का। एक बात और देखिए, पूर्णिमा तिथि को होता है यह त्योहार, श्रावण में होता है, बड़ा पवित्र और बड़े शुभ समय होता है। लेकिन इस शुभता में एक शुभ बात और भी जुड़ रही है और वह है सोमवार की तिथि। तिथि का भी बड़ा महत्व होता है पंचांग में। तो सोमवार की यह जो तिथि भी हमको मिल रही है, यह बड़ा महत्वपूर्ण दुर्लभ संयोग कह सकते हैं आप। तो इस दिन एक विशेष काम आप लोग और कर लें तो आपके भाई की तरक्की में, उन्नति में, समृद्धि में, आरोग्यता में, आयुष्य में, हर एक चीज में आपको लाभ होता दिखेगा। क्योंकि शिव का सीधा संबंध सावन से है, शिव जी का सीधा संबंध सोमवार से है। तो बड़ा अद्भुत संयोग बनना है तो करना क्या है, देखिए, जो भी रोली, जो भी तिलक, जो भी चंदन आप लगाएंगी अपने भाई को, उसमें जल की जगह गंगा जल का प्रयोग करिए। गंगा जल का सेवन, सेवन से अर्थ मिश्रण, गंगा जल का प्रयोग तिलक के रूप में निश्चित तौर पर आरोग्यता, आयुष्य सब कुछ देगा, समृद्धि देगा। क्यों? क्योंकि बाबा की कृपा भी बरसेगी सोमवार को। तो उस कृपा के पात्र बनने का यह बड़ा सुनहरा और बड़ा अनूठा मौका है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को मैं इस तरीके से यह एक प्रयोग बताऊं। तो गंगा जल का प्रयोग करते हुए तिलक चंदन आप जरूर लगाएं। इससे भी आपके भाई के लिए आयुष्य, आरोग्यता जैसी तमाम खुशियां बिखेर देंगे महादेव इस पावन पर्व पर। मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा, वह मंत्र जो इस त्योहार के लिए बड़ा अचूक और बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। बस अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि कौन से रंग की राखी बांधनी है किस राशि वाले भाई को, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा महा अचूक प्रयोग जो केवल इसी तिथि के कॉम्बिनेशन से, इसी त्योहार के लिए किया जा सकता है। ऐसी सभी बहनें यह प्रयोग कर सकती हैं अपने भाइयों के लिए जिनको कोई गंभीर बीमारी हो, यानी वह किसी विशेष प्रकार के रोग से पीड़ित हो, रोग ठीक ना हो रहा हो, या फिर बेरोजगारी हो, भाई को रोजगार न मिल रहा हो, रोजगार मिलता हो और छूट जाता हो, भाई परेशान हो रोजगार की समस्या से, या फिर उसको किसी विशेष प्रकार के शत्रुओं से कोई बार बार बाधा मिल रही है, या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो बहुत विशेष रूप से कष्टकारी हो भाई के लिए। तो यह प्रयोग यदि बहन अपने भाई के लिए इस तिथि में शुभ मुहूर्त में करती हैं तो उससे इनको महाकाल की कृपा से निश्चित छुटकारा मिलता दिख सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस राशि वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की राखी का प्रयोग करना है और किस रंग की राखी का प्रयोग करना और कौन से रंग का प्रयोग नहीं करना, यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो लोग मेष राशि के हैं उनको सफेद रंग, तांबा के रंग और सुनहरे रंग की राखी का प्रयोग करना है, और हरे और काले रंग की राखी ना बांधे तो बेहतर है। वृषभ राशि के जो लोग हैं वो चांदी के रंग यानी सिल्वर का कलर हो, ग्रे का कलर हो, या फिर कई मल्टीपल कलर, मिक्स कलर हो तो भी शुभ रंग हैं इस राशि वाले जातकों के लिए। सुनहरा और सफेद रंग का प्रयोग राखी के लिए ना करें तो बेहतर है। मिथुन राशि के जातक हरे रंग का, चमकीले रंग का और मिक्स्ड कलर वाले राखी का प्रयोग करें तो शुभता मिलेगी। काला, भूरा और लाल रंग की राखी उतना सहयोग नहीं करेगी। कर्क राशि के लोग सफेद, लाल और सिल्वर यानी चांदी के रंग की राखी का प्रयोग करेंगे तो शुभता बढ़ेगी। काले और हरे रंग का प्रयोग वर्जित है, यानी इस रंग की राखी का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। सिंह राशि के लोग तांबा का कलर यानी कॉपर का जो कलर होता है उस रंग की राखी, सुनहरे रंग की राखी यानी गोल्डन रंग की राखी और लाल रंग की राखी का प्रयोग करेंगे तो शुभता बढ़ती रहेगी। हरा, सफेद और पीले रंग का प्रयोग सिंह राशि के जातक ना करें। कन्या राशि के जातक हरे रंग
चमकीला यानी सिल्वर का रंग और जिसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग हो। अगर इन्हीं में जैसे ग्रीन हो तो बड़ा शाइनिंग हो, उसमें लाइटिंग हो, इस तरीके के कलर की राखी का प्रयोग करेंगे तो शुभता बढ़ेगी। लाल, पीला और काले रंग की राखी का प्रयोग करने से बचें। तुला राशि, चमकीला रंग, सफेद रंग और हरे रंग की राखी इनको सूट करेगी और पीला, सुनहरा और तांबे रंग की राखी का प्रयोग करने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, सफेद रंग, सुनहरा रंग और कॉपर के कलर की राखी का प्रयोग न करें। हरे रंग की, और माफी चाहूंगा, सफेद, सुनहरा और तांबे के रंग की राखी का प्रयोग वृश्चिक राशि के जातकों को करना चाहिए। हरे रंग की राखी का प्रयोग इनको वर्जित है। धनु, पीला रंग, सुनहरा रंग और हरा रंग यह इनके लिए सुटेबल राखी का रंग होता है। सफेद रंग, मिक्स्ड कलर्ड का रंग या फिर चमकीला रंग इनको सूट नहीं करेगा। मकर राशि के जातक, चमकीला रंग हो, मिक्स्ड मल्टी कलर हो या फिर सफेद रंग हो, यह इनको सूट करेगा। इस रंग की राखी यदि आप प्रयोग करते हैं। तांबे के कलर या फिर गोल्डन, सुनहरे रंग की राखी का प्रयोग करने से बचे मकर राशि के जातक। कुंभ राशि, पीले रंग, लाल, सफेद, हरा और सुनहरा ये सभी कलर मीन राशि के जातकों के लिए सुटेबल हैं। चमकीला, मिक्स्ड और तांबा कलर जो होगा इस रंग की राखी इनको सूट नहीं करेगी। अब हम जानते हैं कि वह कौन सा मंत्र है जिस मंत्र को बहन यदि पढ़ते हुए अपने भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी तो दैवीय कृपा मिलेगी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को इसी मंत्र के साथ रक्षा सूत्र बांधा था। तो सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार द्रौपदी की रक्षा की थी। तो यह दैवीय कृपा मिलती है इस मंत्र के साथ रक्षा सूत्र बांधने से। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामि रक्षे माचल माचल। मंत्र मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से सुन लीजिए, चाहे तो आप लोग लिख लीजिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामि रक्षे माचल माचल। श्री गणेश जी को रक्षा सूत्र बांधकर रोली, चंदन जो भी आप प्रयोग करती हैं, चावल, उसमें गंगा जल मिश्रित करके तिलक करके सर पर कुछ ढांक कर भाई को दाहिनी कलाई में जब आप अपने सुटेबल रंग वाली राखी भाई को बांधें तो उस समय इस मंत्र का प्रयोग करें और जो भी इष्ट हैं आपके उनसे प्रार्थना करें कि हमारे भाई की रक्षा करें ताकि हमारा भाई हमारी रक्षा करने में सक्षम हो सके। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस मंत्र को पढ़ते हुए यदि आप बांध रही हैं राखी तो निश्चित जानिए कि दैवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा आपके भाई के साथ रहने लगेगी और सच में उसका भी कल्याण होगा और वह आपकी रक्षा करने में सक्षम होगा। माफ करिएगा। अब मैं अंत में एक वह प्रयोग बताऊंगा कि किसी कारण से यदि कोई भाई जो विशेष रूप से किसी असाध्य रोग से पीड़ित है या फिर किसी विशेष प्रकार की समस्या से पीड़ित है, रोजगार की समस्या से पीड़ित है या फिर कोई ऐसा क्लेश, कोई ऐसा कष्ट, कोई ऐसी समस्या जिसका निदान नहीं मिल पा रहा है, बार बार बहुत ज्यादा पीड़ादायक समय भाई के लिए भी बीत रहा है, तो यह प्रयोग करके देखें रक्षाबंधन के दिन। करना क्या है ध्यान से सुनिएगा। भाई की जो भी लंबाई है उसको नापना है। कच्चा सूत का धागा आपको लेना है और उस सूत से भाई की लंबाई का 8 गुना धागा आपको लेना है। मतलब अगर भाई की लंबाई 5 फीट की है तो 5
का 8 गुना धागा हमें लेना, यानी 40 फीट का धागा हमें लेना है, और उस धागे को गंगा जल से शुद्ध करके धुल के और भीगी हुई हल्दी में लगा देना है, उसमें लिपाट देना है और फिर उसको सुखा देना। और ये सारे काम जो मैंने मुहूर्त का जो समय बताया है, शुभ समय, उसी अवधि में करना है। हल्दी में भिगोकर और फिर उसको धूप में सुखा लीजिए उसी मुहूर्त के समय में। और सुखाने के बाद फिर आपको उसी मुहूर्त के समय में भाई की दाहिनी कलाई पर वह पूरा का पूरा धागा लपेट देना है, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, और प्रार्थना करना है कि आपके भाई की जो भी समस्या है उससे उन्हें निदान दे, मुक्त कराएं परेशानी से। उसको बांध दें धागा, और मुहूर्त के समय में ही थोड़ी देर बंधा रहने के बाद आपको उसमें गांठ नहीं लगानी, यह बात विशेष ध्यान रखिएगा। धागे को लपेट देना है लेकिन गांठ नहीं लगानी। और थोड़ी देर के बाद उस धागे को आप खोल लीजिए, और खोलने के बाद ऐसे मंदिर में जाके जहां पे शिवलिंग स्थापित हो, शिवलिंग पर जाकर रख दीजिए, और उसके बाद फिर शिवलिंग पर आप गंगा जल अर्पित करिए। गंगा जल यदि नहीं उपस्थित है तो आप सामान्य जल भी प्रयोग कर सकते हैं, और उन्हीं से प्रार्थना यदि आप करेंगे तो यह जो प्रयोग है यह रोग के मामले में तो बड़ा सटीक काम करेगा। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या जिसमें भाई को विशेष कष्ट अगर हो रहा है, तो यह प्रयोग आपके भाई के सभी कष्टों को छुटकारा दिलाने वाला साबित होगा, और भाई सक्षम होगा आपकी रक्षा और आपकी सहायता करने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि जो भी बातें बताई गई हैं वह आप सब लोग प्रयोग में लाएंगे, कि ताकि आप लोग इस पवित्र त्योहार में अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर सकें। दैवी ईश्वरीय कृपा कैसे आप अपने भाई को दे सकें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजें, और कोई विशेष आपके 3 प्रश्न भेजें। हम निःशुल्क आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी समस्या का समाधान निःशुल्क बताएंगे। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।